नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इस अल्टो की बैंड बजाइए। हेलो। हाँ जी, हेलो। भाई कहाँ से? हाँ जी, दिल्ली से हैं। और आप कहाँ से हो? बिहार से हूँ भाई। हाँ जी। बिहार बिहार। अच्छा, बिहार से हो। अच्छा अच्छा। कितने समय से आए आप मसीहत में? दिल्ली से वो नहीं आई थी पूरे को। कितना समय हो गया मसीहत में आए हुए? मसीहत में आए हुए मुझे लगभग 10-15 साल हो गए होंगे यार। ओह, बढ़िया बढ़िया। साल तो हो ही गया। अच्छा अच्छा। ना। बट मेरा बैप्टिज्म है, तो एटलीस्ट बैप्टिज्म में 5 साल पहले किया था। दिल्ली के चर्च में लिया था। उसके बाद से मैं इंटरनेशनल चर्च के साथ मेरा वहाँ का मैं बैप्टिज्म मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब कहाँ अभी बाहर हैं क्या? तो अभी क्या इंडिया से बाहर हैं? इंडिया से बाहर वही। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी जगह, अमेरिका? जगह छोड़े भाई, जगह का मसला नहीं है कि यहाँ पर तो बन जा रहा है। नहीं है। आप एक बात बस, क्या मतलब आप क्या करते? काम दाम कुछ करते हैं या? नहीं जी, नहीं जी, ऐसे ही बस सेवा करते हैं बस। अच्छा, पास्टर हो आप? जी जी जी, पास्टर पास्टर नंदू जी। पास्टर नंदू? हाँ, पास्टर नंदू जी। क्या ये प्रोटेस्टेनिज्म है आप? हाँ जी। कोस्टल? हाँ जी हाँ जी, पास्टर नंदू जी पूरा नाम। क्योंकि ना, क्यों नंदू कोई बोलता है ना तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा, मतलब पास्टर नंदू जी बोलते तो अच्छा लगता है। बात नहीं, आप नाम चेंज कर सकते हो, आपके मन के ऊपर है यार। आप नाम चाहो कर लो यार, क्या दिक्कत है? प्रोफेट एंड चीज है पास्ट ना। प्रोफेट एंड पास्टर नंदू जी। रहना है, क्रिश्चियंस भी तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं ना मेरा भाई। हाँ 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 हाँ। ये भी तो चीज माननी पड़ेगी ना। जी जी जी, लेकिन आपका पोस्ट हमें भी तो देखता हूँ ना अपने मैं। में सुधार लानी। हाँ, लेकिन आपका जी। कुछ, आपका पोस्ट देखता हूँ ना कुछ में, तो उसमें मसीहत को सताव का दिखाया जाता है। आप हाँ शेयर। हाँ, मैं इंटरनेशनल लेवल लेवल से बात करता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी को टेक करता हूँ, प्लस उसके बाद से हिंदू आतंकवाद जैसा सब कुछ करता हूँ। जी जी क्या क्या जी। बोलता हूँ कि हिंदू टेररिस्ट। और और जितने जितने भी सब विदेशी दोस्त है, जितने विदेशी मसीह क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है। हाँ हाँ, सही बात। से खिलाफ, लेकिन एक चीज है, एक्शन भी लेंगे फ्यूचर में, बहुत खराब एक्शन लेंगे। तो क्या पता बोलते हैं चलता आप? है क्योंकि वो जो बात बोलते हैं। क्या बोले आप, हिंदू टेररिस्ट करके? समझ में नहीं, नहीं आया। ऐसे हम लोग बैठे बैठे रहते हैं। मेरे पास इंडिया से न्यूज आता है मेरे, तो मैं इंडियन हूँ तो इंडिया का तो आएगा ही, क्योंकि वहाँ तो सब्सक्राइब तो है ही ना सारा। हाँ हाँ, आप क्या बोले हम देखते हैं, जब मैं शेयर करता हूँ, बात करता हूँ, तो बोलते हैं कि यार यार इंडिया में तो फ्रीडम स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का तो पूरे इसमें ऐसे के, हमारे इधर भी ये लोग हिंदू में ये लोग, तो हम लोग भी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इनको। तो फिर हमने वहां से भी वर्जन का एक एक नया टैग निकाला है। आप क्या बोले, वो हिंदू टेररिस्ट करके बोले थे आपको? हाँ, हिंदू टेररिज्म हो रहा है ना इंडिया में, हिंदू जा रहा अब देख तू अब देख तू अब तू गया बेटा। है। अब ये एक बात बताओ, इंटरनेशनल से कोई इंसान आतंकवाद फैलाए, कोई टेररिज्म फैलाए, कोई डराए, तो उसको तो आतंकवादी बोलते हैं। और
नाम पे, किसी धर्म के नाम पे बोले तो उसको हिंदू टेररिज्म, सिंपल सी बात है ना। अभी इस्लामिक टेररिज्म लोग बोलते हैं, अभी क्रिश्चियन टेररिज्म तो आज तक हुआ नहीं है, नहीं हुआ वो चीजें। हाँ, एक समय में के साथ साथ क्रिश्चियंस भी डिफेंसिव रहे थे, एक एग्जाम उन्होंने वो किया था, लेकिन वो धर्म के लिए किया था, वो के लिए किया था, उसका पूरा सबूत है। प्रोटेक्शन के लिए किया था, अपने रिलीजन को बचाने के लिए। अगर आज भी ईसाइयों में कट्टरवादी कट्टरता होता, तुर्की नहीं रहता ना आज जो टर्की है था। तो अगर हमारे अंदर एक भी भावना आ जाए कि हम अपना ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर वो चीज फैक्ट जो फैक्ट है, हमने अपनी धर्म की लड़ाई लड़ा है, चाहे कैथोलिक कम्युनिटी से प्रोटेस्टेंट थे, जो भी थे, चाहे अभी नया डेमोक्रेसी जो भी लोग है। अच्छा, आवाज तो आ रही जो है? हाँ, तो जो हिंदू लोग ये हम मसीहों का चर्च तोड़ देते हैं, और जो हमारे प्रार्थनालय में जो ये विध्वंस मचाते हैं, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? विध्वंस मचा रहे हैं, उसमें उसमें गलती गलती आप में है, गलती आप हमारे लोगों में गलती है। अगर आप जब बच्चा रहता है ना, तो अगर आप उसको सांप में नहीं मारिएगा तो बड़ा होकर काटेगा ही काटेगा। अभी इतने दिन से ये लोग क्या बोलता था, चावल बोरी कन्वर्टेड। मैंने अभी पता है एक नया सा गोमूत्र सॉरी 2 चम्मच मूत्र गोमूत्र और एक सॉरी दो हाँ ये कर लो पहले। गोमूत्र, हाँ 2 बुद्ध गोमूत्र ताकि लोग को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप बताओ कैथलिज्म इतनी खत्म हो गया, पावर हर चीज में खत्म हो रहा है। कि जो इकोनॉमिकल जो पावर, इन्फ्लुएंसर पावर खत्म हो गया, रूल करने का पावर खत्म हो गया, उनके अंदर नैतिकता खत्म हो रही है। हर डिनोमिनेशन में वो चीजें घुस रहा है ना, चीज है ना। तो हमें तो फिर से वो वापस को फिर उसको बैक लाना पड़ेगा किसी भी हाल में, ये चीज जो समझता हूँ। अभी इतने समय पे आप कोई भी मूव उठाता है, भाजपा का भाजपिल्ला हो गया, चाहे कोई भी हो गया, हराम आता है मीडिया पे, डायरेक्टली गाली बकता है, बोल कन्वर्टेड है। यानी ये कन्वर्टेड किसको बोल रहा है, को बोल रहा है क्या वो? नहीं, मैंने ये पूछा मैं कि जो हम ये लोग आते हैं ना, मैंने आपसे पूछा ना का कि जो ये आते हैं, हिंदू दल वाले आते हैं और जो जो चर्च होता है उसमें अटैक करते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? वो अच्छे हैं, गंदे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं? किसको जो चर्च में अटैक करने आते हैं। भी है भाई, टेररिस्ट है टेररिस्ट है, सही बोले आप। और जो उनको। उनको बोलता है कि इनके चर्च में अटैक करो, इनकी जो क्रॉस है उनको तोड़ दो, उनको क्या बोलेंगे आप? टेररिस्ट है ना यार। टेररिस्ट है, सही बोले, सही बोले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ब्रदर जी, इंडिया थोड़ा क्रिश्चियंस को कुछ थोड़ा आप ये नहीं। देखेंगे ड्यूटोनॉमी 12 खोलेंगे आप मोबाइल में? नहीं, आप ही बोल दो यार, मेरे पास वक्त नहीं है, आप बोलो क्या क्या लिखा, आप ही समझाओ मुझे। अच्छा, क्योंकि ना देखिए, सेम सेम बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप ड्यूटोनॉमी के 12 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, और एक्सोडस का 20 और 22 पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ड्यूटोनॉमी 12 का 3। तो यहाँ पे जो यहोवा परमेश्वर है वो नियम दे रहे हैं इजरायलियों को, और उनको बोल रहे हैं, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठियों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना, और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना, कि उस देश में उनके नाम तक मिट जाएं। तो जैसे जैसे आपने बोला टेररिस्ट बोला, वही चीज़ तो यहाँ पे बाइबल में जो यहोवा परमेश्वर है वो बोल रहे हैं उनके लिए, कि उनकी मूर्तियां तोड़ डालो, उनको आग लगा दो। तो आपने जैसे कहा टेररिस्ट है, तो यहाँ पे यहोवा परमेश्वर जो वो टेररिस्ट नहीं हो गए? आपके बोलने के हिसाब से। यार एक कौन सी, नहीं नहीं, एक मिनट, आपने डिटोनॉमी पढ़ा, ठीक होता है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो व्यवस्था विवरण। तो किसने लिखा है? ठीक है, क्यों लिखा है भाई, ये क्यों लिखा है? आखिर ठीक है, परमेश्वर ने किस वजह से आज्ञा दी है? इसके पीछे
ये मुझे खुद खोलना पड़ेगा। उनकी वेदियों को ढा देना, उनको तोड़ डालना, उनकी अस्थियां के आग में जला देना, ये देवता की खूब काट के गिरा देना, उस देश में उनके नाम तक मिट जाए। ऐसा हाँ करने पर तुम होगा कि इसमें गलत क्या है, मुझे बताओ। देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा अभी कि जो ये हिंदू दल वाले आते क्या? हैं और ये अटैक करते हैं यहाँ पे, हम्म। चर्च में अटैक करते नहीं हैं, नहीं, मूर्ति एक तोड़ एक देते मिनट। हैं, तो आपने कहा वो नहीं, आप टेररिस्ट उन है। आतंकवादियों से उस आतंकवादियों से आप ईश्वर की ये व्यवस्था गलत बोल रहे हैं। ना 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 ब्रदर जी, मुझे ऐसे दोष मत लगाओ। आपने खुद नहीं, कहा और था, आपने कहा था वो आतंकवादी है, मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं सिर्फ नहीं, आपसे और पूछा था। ये व्यवस्था क्यों दिया गया, इसके पीछे भी तो रीजन है। अच्छा बताइए, क्या रीजन है उसके पीछे? अभी तो इसके लिए पूरा बुक मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्यों दिया गया। अरे आपको 15 साल हो गए, बुक आपने ही किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ी? आपने 15 साल हो गए, आपको खुद ही नहीं पता इसमें क्या हैं? लिखा है? आप सुनिए, नहीं, आप एक बीच में वर्ष निकाल के बात करोगे तो उससे अबे कोई इंसान कोई एक बात करेगा, उसके अब वो किस संदर्भ में बात करना चाहता है उसको मैं तो अपने अनुभव से जवाब दे ही सकता हूँ आपको, जवाब दे लेकिन ही आप सकता हूँ मैं। आपने बोला 15 साल हो गए और अभी आप बोले किताब में पढ़ा नहीं, फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये तो ब्रदर जी थोड़ा अलग बात हो गई ना। और अगर आप नहीं नहीं, देखिए, अगर चलो कोई भी बात है, सुनिए सुनिए। अगर कोई भी बात है, किसी के जो मूर्ति है, जैसे आपने बोला किसी की मूर्ति हो गया या वो चर्च हो गया, वो आराधना आलय हो गया, वहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे भी तो यही है ना। उसका भले कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो। अभी नहीं, किसी अभी किसी आदमी कुछ से भी हो, ये प्रॉब्लम है, कौन सी बात बोल रहे हैं आप। अगर आप किसी आदमी से प्रॉब्लम, तो एक मिनट, आदमी एक मिनट, एक मिनट, आदमी एक को मिनट, जवाब देंगे ना, थोड़ा ना कुछ आपके उसके किसी का चर्च तोड़ेंगे या एक मंदिर मिनट। तोड़ेंगे ये ब्रदर जो जी। इसने एक मिनट, आप मुझे मैं बता दो, जो अब आप ज्यादा सुन लीजिए। उस समय में थे और जो व्यवस्था लिख रहे थे, उनके मारने के बाद भी जो भी चीजें लिखा था, मूसा के मूर्ति पूजक थे, जिसमें मिस्री भी थे और बहुत सारे लोग थे। वो जो ये थे, इनको पसंद करते, इनकी हत्या करें, इनको मारते थे जान से हर समय। तो उस समय चीजें कही गई कि तुम करो, नहीं ब्रदर जी, आप गलत बोल रहे हैं, आपने करने के फिर लिए से अपनी बाइबल नहीं चीजों को पढ़ी है, समझने आप गलत बता रहे हैं। मिस्री से तो बाहर आ गए ना वो लोग, जो इजरायली लोग थे वो तो मिस्री से बाहर आ गए। और जब ये इस तरफ को आते हैं, यहाँ पे थोड़ा ना कोई मिस्री था, यहाँ पे नहीं तो जो नहीं, तो पहले क्या लोग रहते थे वही थे। पर्सिया और केनान में मूर्ति और कुछ जुल्म वाले लोग नहीं थे वो उसके पास? तो वहाँ पे क्या वो लोग रहते थे ना, इन्फ्लुएंस नहीं था? तो वहाँ पे वो लोग रहते थे ना ब्रदर जी। वही कौन सी बात हो गई? तो ऐसे अगर अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए, जो जी, ये भारत में जो हिंदू लोग रहते हैं वो तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे तो हिंदू देवी देवता रहते थे, हिंदू भगवान रहते थे, तुम इजराइल वाले भगवान को पूछ रहे हो, तो इसलिए हम तुम्हारी मूर्ति तोड़ेंगे। ऐसे करके तो इधर न्याय बन जाएगा ब्रदर जी। आपने बोला कि जो हिंदू पुराने लोग नियम मूर्ति में तोड़ते हैं वो था ना कि आतंकवादी है, टेररिस्ट है, तो वही पाप चीज तो करेगा बाइबल उसको में यहोवा मौत की सजा परमेश्वर है। करवा रहे हैं, तो वो क्या, वो क्यों टेररिस्ट या फिर आतंकवादी क्यों नहीं बोलते आप? किसको टेररिस्ट बोलो? नहीं, आपने बोला ना जो ये हिंदू हिंदू दल वाले तोड़ देते किसको? हैं चर्च को, और जो ये चर्च हाँ, वहाँ पे आके तोड़ते हैं और लूटपाट करते हैं और वहाँ पे हुड़दंग हाँ, मचाते हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो बाइबल में लिखा है हाँ। ऐसा, यहोवा परमेश्वर करवा रहे हैं। अगर आप उससे आगे भी पढ़ेंगे वहाँ पे भी है, चैप्टर बिल्कुल 13, नहीं करवा चैप्टर रहा भाई, 16, 17 और लेविटिकस में भी है। बिल्कुल नहीं करवा रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करवा रहा। अरे मैं लिखा तो उसका है वहाँ प्रूफ दे पे, रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा तो है वहाँ करवा पे रहा। ब्रदर जी, और लिखने से क्या लिखा है? कि उनके मंदिर को कुछ तोड़ दो, नहीं लिखा, चर्च तो को, और दूसरी किताबों में तो बहुत कुछ उनकी वेदियों को तोड़ लिखा, दो। तो और किताबों में बहुत कुछ है। हाँ, उनकी किताब अगर गलत है तो वेदियों क्या हमारी होता किताब है? कैसे सही हो जाती है? अगर उनकी किताब गलत है तो हमारी भाई किताब कैसे हमारी सही हो किताब, जाती है? भाई हमारी बात, हमारी किताब पे सवाल उठता ही नहीं है। नहीं, उड़ गया ना ये किताब अभी, तरीका है, कॉन्टेक्स्ट जी उड़ गया ना सवाल। के हिसाब से आपने जो बोला, आपने यहोवा का आतंक लिया, आपने बोला आतंकवादी, कृष्ण आतंकवादी को मंदिर तोड़ने, सिंपल सी बताइए ना आप मुझे। नहीं, मैं क्रिश्चियन को नहीं बोल रहा, मैं ये बाइबल आपने में बोला बोल ना रहा हूँ, यहोवा कृष्ण परमेश्वर को टेररिज्म है। बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे छोड़िए, अभी आप जिस ये आपने पॉइंट राजनीतिक बात बोला है, आरएसएस और बजरंग दल के और बीजेपी का, ये राजनीतिक पॉइंट है। मैं एक बात बोला, चलो ठीक है,
ऑल क्रिश्चियन आर टेररिस्ट। चलो मान लिया, कितने तुम्हारे मंदिरों को तोड़ रहा है? मुझे एक सिंपल चाहिए, अगर वो यही सीख रहे हैं तो, अगर यहोवा यही सिखा रहा है, हाँ हाँ क्या कभी सिखाया हो तो? नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं किताब से बोल रहा हूँ, मैं जैसे आपने साबित होता है। नहीं, एक चीजें थी क्योंकि वहां पे कुछ आतंकवादी थे, उस करने जैसी थी, बात खत्म। अच्छा अच्छा, तो इस आप राजी हो गए मतलब? व्यवस्था दिया गया है, वो विधि है। अच्छा अब पूरी सोसाइटी को बांधने के लिए एक विधि दिया गया, समझाने के लिए दिया गया था, अच्छा 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 और भी अच्छा सारी चीजें बनी। अच्छा 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 अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।